नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज़। वो क्या कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों का है। आज हम दिल्ली नगर निगम सिटी एसपी जोन से जुड़ा एक और भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बजाते रहो भारत न्यूज़ पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कानून की आंखें बंद हो सकती है, लेकिन जनता और मीडिया की आंखें हमेशा खुली रहती है। आज हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक कश्मीरी गेट इलाके के लोथियन रोड की। बीते 27 मई को हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक ऐतिहासिक गुंबद वाली पुरानी इमारत को जमींदोज कर दिया गया, कैसे वहां खड़े हरे भरे पेड़ों की बेरहमी से बलि चढ़ा दी गई और फिर उस मलबे पर खड़ी कर दी गई एक बहुमंजिला अवैध इमारत। लेकिन कहानी सिर्फ अवैध इमारत की नहीं है, कहानी है दिल्ली नगर निगम के उस प्रशासनिक खोखलेपन और कथित मिलीभगत की, जहां नोटिस तो कागजों पर जारी होते हैं लेकिन जमीन पर सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी यानी खानापूर्ति की जाती है। ये वही लोथियन रोड की प्रॉपर्टी नंबर 2789 to 2790 है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक अवैध रूप से छज्जे निकाले गए, तय नक्शे से ज्यादा का निर्माण किया गया और इतिहास को मिटाकर कंक्रीट का अवैध जाल बुन दिया गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली नगर निगम को इसकी खबर नहीं थी। इसी साल 16 जनवरी 2026 को एमसीडी के सिटी एसपी जोन के बिल्डिंग विभाग ने बकायदा एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। धारा 344(1) और 343 के तहत जारी इस नोटिस में साफ लिखा था कि स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन करके बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर भारी उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जनवरी में खुद नोटिस भेजने के बाद एमसीडी 6 महीने तक क्यों सोती रही। सवाल सीधे दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारियों की नीयत और कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं। एमसीडी के कमिश्नर संजीव खीरवार साहब, क्या आपके नाक के नीचे कश्मीरी गेट जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक इलाके में नियमों का ऐसा माहौल उड़ाया जाना आपको मंजूर है? सिटी एसपी जोन की डीसी डिप्टी कमिश्नर कनिका जी, आपके ही जोन के बिल्डिंग विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मुजफ्फर नईम ने जनवरी में नोटिस थमाया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अवैध इमारत को पूरी तरह बनने की खुली छूट मिल गई? हद तो तब हो गई जब कल यानी 8 जुलाई को मीडिया के दबाव और शिकायतों के बाद एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची। उम्मीद थी कि इस पूरी अवैध इमारत पर पीला पंजा चलेगा या इसे सील कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? जानकारी के मुताबिक यहाँ सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है। दीवार के किसी एक कोने को हल्का सा तोड़कर कागजों पर तस्वीरें खिंचवाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि कार्रवाई हो गई है। इसे कार्रवाई नहीं बल्कि भूमाफियाओं और बिल्डरों को एमसीडी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दिया गया सेफ पैसेज कहा जा सकता है। एमसीडी कमिश्नर संजीव खीरवार और डीसी कनिका जी, इस कॉस्मेटिक कार्रवाई से जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। जब जनवरी में ही ये साबित हो चुका था कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है, तो 8 जुलाई को सिर्फ औपचारिकता क्यों निभाई गई? क्या सिटी एसपी जोन का बिल्डिंग विभाग सिर्फ कागजी शेर है या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? हमारे चैनल पर इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या शीर्ष प्रशासन उन लापरवाह अधिकारियों और बिल्डर पर कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर ये फाइल भी दिल्ली के मलबे में कहीं दबकर रह जाएगी। यदि आपको भी दिल्ली की धरोहरों से प्यार है या फिर आप ये चाहते हैं कि दिल्ली के पेड़ नष्ट ना हो, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।